हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स स्कूल। सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बेटा व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के एडवांटेज कितने हैं, क्या एडवांटेज है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अभी लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग देखेंगे बेटा जितने भी एडवांटेज होते हैं उतने ही डिसएडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे बेटा डिसएडवांटेज, या फिर उसको बोलेंगे लिमिटेशन के नाम से भी जानते हैं। जितना एडवांटेज होता है उतना डिसएडवांटेज होता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे बेटा पहला डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस टू चेंज। हमारी जो भी बिजनेस पॉलिसी होती है उसको हमें, ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर जो बिजनेस पॉलिसी होती है उसको हमें चेंज करना पड़ता है जब आप ई कॉमर्स की तरफ डाइवर्ट होते हो। तब आप बोलेंगे सर कैसे चेंज होना है। भाई चेंज होने का मतलब जब भी हम लोग कोई ट्रेडिशनल कॉमर्स से बिजनेस करते हैं तो आपको पेपर वर्क करना पड़ता है। जैसे कि भाई बिल बनाना है, बिल बुक को प्रिंट करना है, आपने जो भी मटेरियल मंगवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारे वर्क आपको कैसे करने पड़ेंगे बेटा, पेपर के साथ करने पड़ेंगे। लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पे ये ट्रेडिशनल ई कॉमर्स का काम करेंगे तो ई कॉमर्स के अंदर हम लोग ऑलवेज पेपरलेस वर्क करते हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन, सारे बिल्स, सारे ऑर्डर जो है ना वो सॉफ्ट कॉपी में होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये हुआ बेटा रेजिस्टेंस टू चेंज, हमें चेंज होना पड़ता है। दूसरा चेंज मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब ट्रेडिशनल कॉमर्स से कोई काम करते हैं, ट्रेडिशनल कॉमर्स का यूज करके कुछ काम करते हैं, तो हमें फिजिकली हम क्या करेंगे बेटा, वो पर्टिकुलर शॉप के सामने फिजिकली खड़े होके वहां पे परचेसिंग करना पड़ता है। लेकिन अभी ये तो चेंज हो जाएगा, हमें चेंज करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास कोई प्रोडक्ट होगी नहीं, जो भी आपको इमेज दिखती है वो इमेज को देख देख के ही हमें हमारे प्रोडक्ट को क्या करना है बेटा, पसंद करना है। तो उसको बोलेंगे बेटा रेजिस्टेंस टू चेंज। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहां पे हमारा जो ट्रेडिशनल कॉमर्स का जो शॉप होता है उसका लिमिटेशन टाइमिंग ड्यूरेशन जो है बेटा लिमिट होता है। जैसे कि भाई ड्यूरिंग आवर्स कंप्लीट फिक्स होते हैं, 8 आवर्स, सुबह 8 बजे शॉप को ओपन करो, रात को 8 बजे क्लोज करो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अगर ई कॉमर्स से काम करते हैं तो वो हमारा शॉप 24/7 वर्क करता है, तो वो चेंज होना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको बोलेंगे बेटा रेजिस्टेंस टू चेंज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस। अगर हम लोग यहाँ पे ई कॉमर्स में काम करते हैं तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में से हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बिजनेस टू द ई कॉमर्स विच फेस बाय अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। यहाँ पे देखो कौन कौन सा चेंजेस दिया बेटा, पीपल नीड टू गेट यूज पेपरलेस वर्क। अगर हम लोग ई कॉमर्स का काम करेंगे तो हमें सारे काम पेपरलेस ही काम करने पड़ेंगे। फेसलेस बिजनेस ट्रांजैक्शन, फेसलेस का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे आगे जब भी हम लोग जाएंगे, कुछ वर्किंग करते हैं या कुछ भी परचेसिंग करते हैं, तो पर्टिकुलर शॉप के सामने फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता नहीं है। आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देख नहीं सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। जस्ट आपने इमेज देखा, इमेज देख के ही आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे यहाँ पे परचेसिंग करना पड़ेगा। तो दिस इज अवर पहला डिसएडवांटेज है बेटा, रेजिस्टेंस टू चेंज। चलिए सेकंड डिसएडवांटेज हम लोग देखेंगे बेटा। पहला डिसएडवांटेज, आपको ये डिसएडवांटेज ही याद रखना है, ठीक है ना। तो ये पहला डिसएडवांटेज, या फिर उसको लिमिटेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा है बेटा इनिशियली कॉस्ट। इनिशियली कॉस्ट का मतलब होता है स्टार्टिंग कॉस्ट। अगर आप ट्रेडिशनल कॉमर्स करते हैं तो उसमें भी स्टार्टिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप ई कॉमर्स से काम करेंगे तो उसमें जो कॉस्ट लगता है वो कैसा होता है बेटा, कम होता है। चलिए देखते हैं बेटा इनिशियली कॉस्ट में क्या आएगा। इनिशियली कॉस्ट की बात करेंगे तो बेटा कंप्यूटर रिक्वायर सिग्निफिकेंस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सपोज आप ई कॉमर्स से काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि भाई अभी मार्केट के अंदर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कैसी होती है, अपग्रेड होती है। अगर आपको ई कॉमर्स से ही बिजनेस करना है तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। न्यू टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी, न्यू टेक्नोलॉजी के जो डिवाइसेस है वो आपको परचेज करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मिनिमम या नॉमिनल जो भी कॉस्ट होता है वो आपको पे करना
पड़ता है। चेंज द कंपनीज कोर बिजनेस प्रोसेस, अगर कंपनी को कोई भी ऐसा बिजनेस करना है तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी को परचेज करना पड़ता है। उसके लिए जो कॉस्ट लगता है उसको बोलेंगे बेटा इनिशियली कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो इन्वेस्ट इन हार्डवेयर, यहां पे देखो बेटा हमें क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर आता क्या है बेटा, हार्डवेयर आएगा और दूसरा आता है सॉफ्टवेयर आता है। तो पहला तो आपको हार्डवेयर लाना पड़ेगा। व्हाट इज अ हार्डवेयर? हार्डवेयर किसको बोलेंगे बेटा, ऐसा फिजिकल पार्ट जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। तो भाई क्लियर, आपको ई कॉमर्स से बिजनेस करना है तो आपको इनिशियली कॉस्ट के अंदर हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। दूसरा आता है बेटा सॉफ्टवेयर। यहां पे ये तो मशीन आ गया, अभी वो मशीन को चलाना है, आपके काम के रिगार्डिंग आपने बनाया हुआ एप्लीकेशन लेना है जिसको बोलेंगे बेटा सॉफ्टवेयर। कोई भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है तो आपके पास सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन या फिर आज के जमाने में हम बोलते हैं बेटा ऐप, तो वो होना जरूरी है। तो दो चीज आप लाएंगे, हार्डवेयर में इन्वेस्ट करो और फिर बाद में सॉफ्टवेयर में भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये आएगा बेटा उसका इनिशियली कॉस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा इनिशियली कॉस्ट में क्या आएगा कि भाई नया हार्डवेयर आ गया, नया सॉफ्टवेयर आ गया, अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ये जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है उसको सिखाना पड़ता है, या खुद सीखो या फिर अपने स्टाफ को क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो वो स्टाफ को सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है बेटा, मिनिमम कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट यहाँ पे करने की जरूरत पड़ती है। नीड टू अंडरस्टैंड वे द कंडक्टिंग द बिजनेस यूजिंग ई कॉमर्स। तो ये सारे आ गए बेटा हमारे ये सेकेंड वाला लिमिटेशन या डिसएडवांटेज, जिसको बोलेंगे बेटा इनिशियल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे भी बहुत सारे हैं, हम लोग देखेंगे आगे। थर्ड आता है बेटा यहाँ पे सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी ऑनलाइन वर्क करते हैं वो हमारा डेटा एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में जब ट्रांसफर होता है तो वो वेव फॉर्म में जाता है और वेव फॉर्म के अंदर हवा में तैरता हुआ जा रहा है। कोई भी हैकर्स क्या करेगा बेटा, वो हमारा पर्सनल डेटा, हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुरा लेगा, हैक कर लेगा, बाद में उसका मिसयूज करता है, ये हमें डराता है। तो उसको बोलेंगे बेटा सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जिसको बोलेंगे बेटा सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरी कंसर्न ई कॉमर्स इज अ सिक्योरिटी। सबसे बड़ा प्राइमरी जो है बेटा, प्राइमरी लिमिटेशन हम लोग बोलेंगे, सबसे बड़ा लिमिटेशन जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे बेटा सिक्योरिटी के नाम से जाते हैं। द डेटा इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग ऑन द इंटरनेट, क्योंकि हमारा जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जब ट्रैवल करता है तो वी आर यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से ही, इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे ये डेटा इंटरनेट से ट्रांसलेट होता है। रिलेटेड टू द कंपनीज और एन इंडिविजुअल शुड प्रोटेक्टेड बाय द अनऑथोराइज एक्सेस। हमें ये डर सताता है कि भाई मैंने जो कंपनी में मेरा डेटा मैंने सेंड किया है वो अनऑथोराइज पर्सन उसको क्या करेगा, हैक भी कर सकता है, और अनऑथोराइज पर्सन उसको क्या करेगा बेटा, मिस यूज भी कर सकता है। इसलिए यहां पे पहला सिक्योरिटी। इंटरनेट प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस बट कंपनीज शुड प्रोटेक्टेड देयर एसेट फ्रॉम मैलिशियस और एक्सीडेंटली मिसयूज। यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे हमारा जो इंटरनेट आता है, मैं आपको इंटरनेट की बार बार डेफिनेशन बताता हूँ। नेटवर्क का नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब, किसी भी कंप्यूटर के साथ आप क्या कर सकते हो बेटा, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें क्या सताता है बेटा, हमारा डेटा जो है वो वायरस से डेटा ट्रांसफर चेंज हो जाता है, वायरस से डेटा हैक हो जाता है, या फिर एक्सीडेंटली कोई क्या करेगा बेटा, उसका मिसयूज भी कर सकता है। तो ये हुआ बेटा हमारा थर्ड वाला डिसएडवांटेज, जिसको बोलेंगे बेटा सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। भाई सिक्योर हमारा डेटा नहीं है तो ये हमारा लिमिटेशन। फोर्थ वाला हम लोग देखेंगे बेटा प्राइवेसी। बेटा यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि सर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी का मतलब कोई पर्सन हमारे डेटा को क्या करेगा, चुरा लेता है। चलिए प्राइवेसी का मतलब क्या होगा, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। प्राइवेसी, हमारा भेजा हुआ डेटा प्राइवेसी रहता नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो आपको ईमेल अकाउंट बनाना है,
तो पर्टिकुलर ईमेल अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, वो यूआरएल को ओपन करेंगे। सपोज मान लेते हैं जीमेल, तो जीमेल नाम के यूआरएल को टाइप करेंगे, उसका होम पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे होम पेज आया, उसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा बेटा साइन, हमें हमारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ईमेल अकाउंट ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और आप सब लोग जानते हो, जब भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हमारी पर्सनल डिटेल, जो भी पर्सनल और इंपॉर्टेंट डेटा है वो मांगता है, और हमने वो पर्सनल डिटेल हमने फिलअप की, तभी जाके वो वेबसाइट, वो यूआरएल क्या करेगा बेटा, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने की, यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। तो आपने जो भी कंपनी का यूआरएल आपने टाइप किया है, वो आपका पर्सनल डेटा वो कहाँ पे चला रहेगा बेटा, उसके डेटाबेस के अंदर स्टोर रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है बेटा, ये जो कंपनी है, ये कंपनी को दूसरी कंपनी ज़्यादा पैसा देती है, तो वो अपने डेटाबेस को वो क्या करता है बेटा, बेच देता है। इसलिए तो हमारे घर पे फ़ोन आता है कि भाई मैं ये कंपनी का इंश्योरेंस वाला बोल रहा हूँ, आपका नाम ये है, आपका बर्थ डेट ये है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आप यहाँ पे रहते हो, हमारी पूरी जन्म कुंडली बता देता है। तो हम उसको कहाँ बताने गए, हमने बताया नहीं है। हमने क्या किया बेटा, ये अकाउंट जब ओपन किया तो उसमें हमारा पर्सनल डेटा उसमें स्टोर किया, तो वो कंपनी ने अपने डेटाबेस को ये दूसरी कंपनी को हाई प्राइस के अंदर उसको क्या कर दिया बेटा, बेच दिया। तो इसको बोलते हैं बेटा प्राइवेसी के नाम से जानते हैं। तो क्लियर, प्राइवेसी, हमारा डेटा जो हम लोग डेटाबेस में स्टोर करते हैं वो प्राइवेसी रहती नहीं है। तो ये बेटा हमारा हुआ डिसएडवांटेज के नाम से जानते हैं। द प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर इंफॉर्मेशन इज सीरियस इश्यू, सबसे बड़ा इश्यू ये है, क्योंकि मार्केटिंग कंपनी ये डेटा कहाँ से लाएगी, तो मार्केटिंग कंपनी ऐसे डेटा को क्या करती है बेटा, मांग लेती है, और वो हमारा डेटा प्राइवेसी नहीं रहता है। कस्टमर हैज़ टू शेयर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट ड्यू टू फियर ऑफ मिसयूज। हम सब लोग, आप भी क्या, मैं भी क्या, सब लोग हमारा पर्सनल डेटा इंटरनेट के ऊपर शेयर नहीं करते हैं। हम लोग उसमें शेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं शेयर करते, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू कोई भी पर्सन हमारा डेटा हैक करके उसका क्या करेगा बेटा, मिसयूज कर सकता है। मेनी टाइम्स द कंपनी सेल देयर डेटाबेस इंफॉर्मेशन इनटू मेकिंग कंपनी, या क्या करेगा बेटा, जितनी भी कंपनी है वो कंपनी क्या करेगी, हमारे डेटा को या फिर हमारे डेटा का डेटाबेस जो है वो अनदर कंपनी को क्या करता है बेटा, सेल कर देता है। मार्केटिंग वो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है बेटा, यहाँ पे मार्केटिंग कंपनीज को हमारा डेटा क्या करती है, वो सेल कर देती है। इट टर्न्स एन अनवांटेड मेल्स टू द कस्टमर। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, स्पैम, अनवांटेड मेल, जो आपके इनबॉक्स में, मेल बॉक्स के अंदर आता है बेटा, तो वो आपको यहाँ पे अनवांटेड कॉल भी आते हैं, अनवांटेड मैसेज भी आते हैं, अनवांटेड ईमेल भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका डेटा यहाँ पे आएगा। हैकर्स ऑल्सो माइट इंटरैक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड मिसयूज द डेटा। तो यही आया बेटा, हैकर भी क्या करेगा, हमारे डेटा को चुरा लेता है और उसका मिसयूज करता है, हमारा डेटा प्राइवेसी रहता नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम रहता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड को फ्रॉड करते हैं और हमारा फाइनेंशियल क्या होता है बेटा, लॉस हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये हमारा डेटा प्राइवेसी रहता नहीं है। द प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइड फ्रॉम हैकर्स, वायरस, ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड ट्रांजैक्शन रिस्क। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये सबसे ज़्यादा हमारे पास ये प्राइवेसी नहीं रहता। ये सब लोग क्या करते हैं, हमारे डेटा को चुरा लेते हैं और उसका मिसयूज करते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड हमारा याद रखना है बेटा, फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, जिसका नाम है बेटा प्राइवेसी के नाम से जानते हैं। ये तो आपको बताया कौन सी प्राइवेसी है, लेकिन एग्जाम के अंदर ओनली आता है बेटा प्राइवेसी के नाम से जानते हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इज अवर प्राइवेसी। आगे देखेंगे बेटा, फिफ्थ के अंदर देखेंगे लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट का मतलब देखो, पहले ऐसा होता था बेटा, अभी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट जो है वो पूरा ई कॉमर्स के ऊपर डिपेंडेबल हो गया। कुछ भी आपको काम करना है तो गूगल को बुला लेंगे, कुछ भी खरीदना है, कुछ भी परचेसिंग करना है तो अमेजोन को बुलाते हैं, ठीक है ना। हम लोग सबसे ज़्यादा ऑनलाइन का ही यूज़ करते हैं। लेकिन पहले क्या था, लैक ऑफ ट्रस्ट। सपोज मान लो आपने कोई मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन मंगवाया है, तो वो प्रोडक्ट सही कई बार नहीं होती है। मोबाइल फ़ोन आएगा उसमें चार्जर नहीं होता है, मोबाइल फ़ोन आएगा वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन आएगा डेमो पीस होता है। तो ऐसे क्या होते बेटा, हमारे पास फ्रॉड होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये फिफ्थ वाला डिसएडवांटेज, जिसको बोलेंगे बेटा लैक ऑफ ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। समटाइम्स बिजनेस फ्रॉड लाइक नॉन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। कई बार क्या करते हैं बेटा, कंपनीज जो बिजनेस चलाती है वो क्या करेगी, आपके पास से आप प्रोडक्ट जो परचेज करते हैं उसको डिलीवरी करते नहीं हैं। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट की क्या होगी बेटा,
इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन क्रिएट डिस्ट्रिक्शन अमॉन्ग द कस्टमर, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग द कस्टमर। कई बार क्या होगा बेटा, आपके पास से पैसा ले लेता है, फिर बाद में वो आपको पैसा रिटर्न करता नहीं है। ऑलमोस्ट रिटर्निंग द डिफेक्टिव गुड्स परचेज ऑनलाइन कैन बी डिफिकल्ट इश्यू। पहले था बेटा, अभी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ हो रहा है प्रॉब्लम, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी होता नहीं है। द कॉमन कंसर्न हेयर आर हु पे द रिटर्न पोस्टेज, विल फुल रिफंड बी मेड बाय द मर्चेंट एंड वेदर द प्रोडक्ट विल रीच टू देयर ओरिजिनल सोर्स। यहाँ पे जो भी आपने मांगा है, आपने जो भी यहाँ पे पैसा पे किया है, वो कई बार आता है, कई बार नहीं आता है, कई बार फुल आता है, कई बार हाफ आता है, तो ये सारे इश्यू रहते हैं। लेकिन हमें याद रखना है बेटा, लैक ऑफ ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। जो प्रोडक्ट मंगवाते हैं वो कई बार सही होती नहीं है, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे 6 वाला ऑप्शन हम लोग देखेंगे बेटा, टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। टाइम फॉर डिलीवरी का मतलब वो लोग बोलते हैं कि भाई आपने ई पेमेंट कर दिया तो आपके घर पे 2 दिन के बाद प्रोडक्ट क्या होती है बेटा, डिलीवर हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 2 दिन हो जाता है, वीक हो जाता है, 15 दिन हो जाता है, लेकिन फिर बाद में प्रोडक्ट आती नहीं है। तो ये बेटा हमारा डिसएडवांटेज हो गया, टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इन कॉमर्स वन हैज़ टू ऑफन बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट अवेलेबल लोकली। ये जो भी प्रोडक्ट हम लोग मंगवाते हैं बेटा, वो प्रोडक्ट लोकली होती नहीं है, बाहर से ही वो क्या करते हैं बेटा, परचेस होके हमारे पास डिलीवरी करते हैं। विच मीन्स द प्रोडक्ट नीड टू डिलीवर विच टेक टाइम एंड कॉस्ट मनी। कई बार क्या होता है बेटा, आप जो भी प्रोडक्ट मंगवाते हो वो प्रोडक्ट का टाइमिंग, क्योंकि दूर से आती है तो उसका टाइमिंग क्या होता है बेटा, डिलीवरी का टाइम ज़्यादा ले लेता है। और दूसरी बात, वो डिलीवरी जब करवाते हैं यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे, जब आपका डेटा प्रोडक्ट जब शिपिंग करता है तो उसका जो कॉस्ट होता है बेटा, शिपिंग कॉस्ट भी क्या होता है, ज़्यादा लग जाता है। Perishables products like fruit, vegetables and other are not preferred to the purchase online। हम लोग दिल्ली से टमाटर नहीं मंगवाते, क्योंकि दिल्ली से टमाटर आएंगे तो वो टमाटर नहीं रहेंगे, ठीक है ना, कुछ और बन जाता है, खराब हो जाता है। तो कुछ भी ऐसे खराब हो जाने वाली जो प्रोडक्ट है, फ्रूट्स है, सब्जी है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, ये जो है खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो वैसी चीज़ हम लोग यहाँ पे मंगवाते नहीं है। ऑनलाइन स्टोर डजंट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू टच वेयर और फील द प्रोडक्ट। हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये ऑनलाइन स्टोर आपको ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती है कि आप प्रोडक्ट को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फिर उसको फील कर सकते हैं। डायरेक्ट ही आपको इमेज देख के क्या करना है बेटा, उसको परचेज करना है। पेमेंट ऑफ ई कॉमर्स आर मोस्ट ऑफन कंडक्ट यूजिंग क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। यहाँ पे जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं बेटा, तो पेमेंट के अंदर पहला मेथड अवेलेबल था बेटा, क्रेडिट कार्ड। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें ऑनलाइन का ई पेमेंट कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे मेथड, ई पेमेंट की मेथड भी क्या होने लगी बेटा, चेंज होने लगी। एज रिजल्ट वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज ट्रांजैक्शन आर नॉट प्रीफर टू बी कंडक्ट ऑनलाइन। क्रेडिट कार्ड को ही प्रीफर करते थे, तो वेरी स्मॉल का मतलब क्रेडिट कार्ड का, सपोज मान लो आपने 5 रुपए की डेयरी मिल्क ली है और वो उसको 5 रुपए का डेयरी मिल्क लिया, आप क्रेडिट कार्ड देंगे तो वो एक्सेप्ट करता नहीं है, क्योंकि बेटा उसको बोलेंगे वेरी स्मॉल। वेरी लार्ज का मतलब होता है बेटा, आपको 1 लाख रुपीज़ का क्रेडिट मिला है और आप 2 लाख रुपीज़ की परचेसिंग करते हो, तो उसको बोलेंगे बेटा वेरी लार्ज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ डिसएडवांटेज, प्रीफर टू बी द कंडक्ट ऑनलाइन। ई कॉमर्स इज डिपेंड ऑन द इंटरनेट। ई कॉमर्स जो है बेटा, इंटरनेट नहीं होगा तो वर्क करने वाला नहीं है। एनी प्रॉब्लम इन द इंटरनेट कनेक्टिविटी केसेस बिजनेस रिस्क। कई बार देखो बेटा, हम लोग ई पेमेंट करते हैं और हमारे इंटरनेट के अंदर कुछ गड़बड़ आ गई तो शायद हमारे बिजनेस को भी क्या होता है बेटा, प्रॉब्लम होता है, और हमारे पैसे को भी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे क्या है बेटा, हमारे डिसएडवांटेज के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते बेटा। ई कॉमर्स ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। हम लोग आज ई कॉमर्स का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे रिलेशन के पास, सोसाइटी के अंदर भी ई कॉमर्स बहुत हेल्पफुल होता है। देखो बेटा, पहला हेल्पफुल क्या है, उसका बेनिफिट क्या होता है, बाय फ्रॉम होम। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप अपने घर पे बैठे ही क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट को परचेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो दिस इज़ द बेनिफिट। ऑफिस में है तो ऑफिस में से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर एनी प्लेस, कहीं पे भी बैठे हो जहां पे इंटरनेट आना चाहिए, वहां से आप क्या करेंगे बेटा, ये ई कॉमर्स में से प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। दिस इज द बेनिफिट। लेस ट्रैवलिंग टू परचेज अ प्रोडक्ट विच फर्दर रिड्यूस
पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक। अगर आपको कहीं जाना ही नहीं है प्रोडक्ट लेने के लिए, घर पे बैठे ही रहना है, घर पे बैठे बैठे ही आप प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, तो बेटा यहाँ पे पॉल्यूशन भी नहीं होता है और ट्रैफिक भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हमें जाने के लिए व्हीकल का यूज़ करना पड़ेगा। तो व्हीकल होगा तो उसमें क्या होगा बेटा, ट्रैफिक होता है। व्हीकल लेके जाएंगे तो पॉल्यूशन भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो अब वो तो कहीं जाना ही नहीं है, तो ये बेटा यहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। ये भी हमारे लिए क्या है बेटा, सोसाइटी के लिए बेनिफिट है। हेल्थ केयर सर्विसेज, अगर आपको बाहर ही नहीं जाना है तो आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, तो बेटा हेल्थ केयर सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, ऑनलाइन ही। डिजिटल लर्निंग एंड एजुकेशन, ये भी है देखो सोसाइटी को। वो डिजिटल लर्निंग का मतलब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे देखो बेटा डिजिटल लर्निंग का मतलब आपको कॉलेज में या कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने टाइम पे जब टाइम मिलता है तो उसी टाइम के अंदर ऑनलाइन होके या फिर उसका यूट्यूब वीडियो देख के आप क्या कर सकते हो बेटा, आप ये पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं बेटा, डिजिटल लर्निंग एजुकेशन का यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या है बेटा, हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ऐसा बताया जाता है। तो भाई ई कॉमर्स की कुछ बेनिफिट भी यहाँ पे हमने देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पे ई कॉमर्स की तो बात की। अभी ई कॉमर्स का जब यूज करते हैं बेटा, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आती है। ई कॉमर्स के अंदर मेजर ये जो भी वेबसाइट बनती है बेटा, तो वो बिजनेस वेबसाइट को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहला पार्ट यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ बेटा। फर्स्ट पार्ट जो है उसको बोलेंगे बेटा B2C के नाम से जानते हैं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखा बेटा जिसको बोलेंगे भाई, हमें यहाँ पे बोलते हैं बेटा B2B के नाम से जानते हैं। थर्ड पार्ट हम लोग बोलेंगे बेटा, यहाँ पे थर्ड पार्ट का नाम लिखेंगे जिसको बोलेंगे बेटा C2C मॉडल के नाम से जानते हैं। और फोर्थ वाला जो मॉडल हमारे पास अवेलेबल है उसको बोलेंगे बेटा C2B के नाम से। जो भी ई कॉमर्स से बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी ई कॉमर्स से बिजनेस अभी कर रहे हैं, वो यहाँ पे 4 टाइप्स के मॉडल को क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ये रिफर करते हैं। 4 टाइप्स के मॉडल को यहाँ पे यूज करते हैं। पहला मॉडल मैंने बताया बेटा B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। दूसरा मॉडल है बेटा B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। थर्ड मॉडल है बेटा C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर टू कस्टमर। और फोर्थ वाला मॉडल है जिसको बोलेंगे बेटा C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस के नाम से जानते हैं। ऐसे 4 मॉडल्स पे हमारा ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है बेटा, वर्क करता है। ऐसे यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस मॉडल के बाद हमारे पास ई कॉमर्स के अंदर गवर्नमेंट्स मॉडल भी यहाँ पे अवेलेबल है। और वो गवर्नमेंट मॉडल्स जो है बेटा वो 3 टाइप के होते हैं। पहला बेटा जिसको हम लोग बोलेंगे G2B, मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। दूसरा मॉडल जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। कस्टमर बोल सकते नहीं है, कंज्यूमर नहीं बोल सकते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन। और लास्ट वाला मॉडल, थर्ड वाला मॉडल जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। चलिए हम लोग अभी देखते हैं बेटा ई कॉमर्स के 4 टाइप्स के मॉडल्स, B2C, B2B, C2C एंड C2B। उसमें पहला मॉडल हमारे पास आया बेटा जिसको बोलेंगे यहाँ पे B2B, B2C के नाम से जानते हैं। बेटा अभी हम लोग जो भी यहाँ पे ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, सबसे ज़्यादा पीपल्स के अंदर पॉपुलर मॉडल जिसको बोलते हैं बेटा B2C के नाम से जानते हैं। B2C का पूरा नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर ये कौन सी एक्टिविटी करता है कि भाई जो भी ये बिजनेस वाला जो भी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, वो कंपनी क्या करेगी बेटा, कस्टमर को डायरेक्ट कंपनी में से प्रोडक्ट को परचेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ऐसी मॉडल जो है जिसको बोलेंगे बेटा B2C के नाम से जानते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर B2C refer to business and organization that sell product और सर्विसेज टू कंज्यूमर ओवर द इंटरनेट यूजिंग वेबसाइट। कंपनी जो है बेटा यहाँ पे कस्टमर को इंटरनेट का यूज करके, वेबसाइट का यूज करके डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदने का मौका, डायरेक्ट प्रोडक्ट को खरीदने का तरीका या मौका ये क्या करती बेटा, प्रोवाइड करती है। ऐसी सर्विसेज को हम लोग बोलेंगे बेटा B2C के नाम से जानते हैं। कंज्यूमर फ्रॉम एनीवेयर, कंज्यूमर कहीं पे भी हो, कस्टमर कहीं पे भी हो। ब्राउज एंड ऑर्डर द प्रोडक्ट और सर्विसेज एनी टाइम, कंज्यूमर कहीं पे भी हो,
उसकी वेबसाइट को ब्राउज करेगा, उसके कैटलॉग को देखेगा और किसी भी टाइम से वो क्या करेगा बेटा, वो ऑर्गेनाइजेशन में से, वो कंपनी में से वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। उसको बोलेंगे बेटा B2C के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट यहां पे देखा बेटा, द सेलर कैन सेल प्रोडक्ट डायरेक्ट टू द कंज्यूमर। जो भी सेलर होता है, जो भी कंपनी होती है, वो कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल करती है। किसको बेटा, कंज्यूमर को। इसको बोलेंगे बेटा B2C के नाम से जानते हैं। एंड द बायर्स आर इंडिविजुअल कस्टमर। बेटा ये एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है, B2C के अंदर कस्टमर जो है वो इंडिविजुअल पर्सन है। इंडिविजुअल पर्सन का मतलब क्या होगा कि सपोज मान लो आपने अमेजोन में से आज इस मंथ में आपने कुछ खरीदा है और दूसरे मंथ में खरीदते नहीं है, तो वो आपको ब्लेम नहीं करेगा, आपसे झगड़ने नहीं आएगा कि भाई आपने इस मंथ में प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया। तो भाई ये तो इंडिविजुअल कस्टमर है, उसको मन चाहता है तो खरीद सकता है, जब उसका मन नहीं करेगा तो वो खरीद सकता नहीं खरीदेगा। तो उसमें आएगा बेटा बायर्स आर इंडिविजुअल कस्टमर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। दिस इज द टाइप ऑफ ई कॉमर्स दैट कैन कंज्यूमर आर मोस्ट लाइकली। इसी वजह से सभी कस्टमर को, सभी कंज्यूमर को ये वाला जो मॉडल है, B2C वाला मॉडल जो है, वो सबसे ज्यादा इंटरनेट के ऊपर सबको पसंद आता है, ठीक है ना। आप किसी भी कंपनी में से प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं बेटा, खरीद सकते हैं। इंडिविजुअल कस्टमर है, आपके ऊपर कोई प्रेशर किया जाता नहीं है। मन करेंगे तो खरीदेंगे, मन नहीं करेंगे तो खरीद सकते नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा दिखने वाला मॉडल, सबसे ज्यादा पॉपुलर, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल, जिसको बोलेंगे बेटा B2C के नाम से जानते हैं। ये पार्ट फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलिंग, B2C ऑल्सो द इंक्लूड सर्विस लाइक ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग करेंगे बेटा, बैंक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। बैंक में हमने क्या किया बेटा, डायरेक्ट जीपे कर दिया। तो बैंक तो प्राइवेट भी होती है, कंपनी भी होती है, और हम क्या करते बेटा, कस्टमर, हम खुद कस्टमर हैं तो बैंकिंग का काम करेंगे, तो उसको बोलेंगे बेटा यहाँ पे ये B2C रिटेल एसेट, ठीक है। यहाँ पे दूसरा आएगा बेटा ट्रैवल सर्विसेज एंड मैनी मोर। बहुत सारे हैं जो डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर क्या करेगा बेटा, डील करता है, कस्टमर वर्क करता है, उसको बोलेंगे बेटा B2C के नाम से जानते हैं। सम एग्जांपल ऑफ B2 वेबसाइट बेटा याद रखना है। B2 की वेबसाइट को आपको याद रखना बेटा। देखो यहाँ पे नाम लिखा है amazon.com, तो अमेजोन एक कंपनी है और हमें ये कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बेटा, हम कस्टमर डायरेक्ट उसमें से क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। Rediff.com ये भी एक कंपनी है और ये कंपनी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट कस्टमर उसमें से क्या करेगा बेटा, परचेसिंग करेगा, तो इसको भी बोलेंगे B2C। Febmart.com आपने नाम सुना है बेटा, Febmart.com, तो ये भी एक कंपनी है, उसमें से कस्टमर डायरेक्ट प्रोडक्ट को परचेस करता है। Zomato, ठीक है ना, स्विगी, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है जो बिलोंग करती है बेटा B2C मॉडल को बिलोंग करती है। तो भाई समझ में आया बेटा, यहाँ पे ये याद रखना है आपको। Flipkart.com, ये सारी बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल जो B2C मॉडल को प्रिफर करती है। तो पहला मॉडल हुआ बेटा B2C। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा भाई, उसमें भी थोड़ा और ज्यादा दिया है B2C के अंदर। द होम पेज ऑफ फ्लिपकार्ट, हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे फ्लिपकार्ट नाम की वेबसाइट को ओपन किया है। जैसे हमने फ्लिपकार्ट का URL टाइप किया और जो भी स्क्रीन के, ब्राउजर की स्क्रीन के ऊपर जो भी पहला पेज ओपन होता है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा होम पेज के नाम से जानते हैं। वो तो थर्ड चैप्टर में मैंने बताया था होम पेज, और होम पेज का फाइल का नाम ऑलवेज index.html ही होना चाहिए। चलिए B2C मॉडल में कैसे परचेस करते हैं वो आप सब लोग भली बात ही जानते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा जो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो भाई फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ऑन करेंगे तो आपको पहला होम पेज मिलेगा। ये पॉपुलर वेबसाइट है, सबसे ज्यादा पॉपुलर, आपने नाम भी सुना होगा, पॉपुलर वेबसाइट है। और उसमें से हमें क्या करना है बेटा, कुछ अलग अलग टाइप के गुड्स, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को हमें यहाँ पे परचेस करना है। चलिए यहाँ पे बुक की बात करेंगे, क्योंकि एजुकेशनल है तो बुक की बात करेंगे। यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है बेटा, ई बुक नाम के जो बटन आता है, यहाँ पे ई बुक पे हम जाके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। मुझे एक बुक को परचेज करना है, मैंने फ्लिपकार्ट को ओपन किया, उसमें दिया बेटा एक ई बुक नाम का आइकन दिया है, उसके ऊपर जाके हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्योंकि सारी वेबसाइट जो बेटा WYSIWYG, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, देख देख के ही आपको क्लिक करके काम करना है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट,
जो दिखता है वही आपको मिलता है, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे बेटा, तो हम लोग ई बुक के ऊपर जाके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक कर दिया बेटा, उसकी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। डिटेल में क्या आएगा, लाइक ऑथर नेम आएगा, बुक का प्राइस आएगा, आप देख सकते हो। दूसरा आएगा बेटा यहां पे प्राइस आएगा, रीडर्स, रेटिंग, बुक्स रिव्यू, पब्लिशर का नाम, बुक का टाइटल, ISBN नंबर, ISBN नंबर का, ISBN का पूरा नाम होता है बेटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये भी आपको वहां पे दिखाई देता है। अगर आपको इसमें से कोई भी एक चीज याद है तो आप अपने बुक को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। द प्रेसिंग द बटन बाय दिस बुक, भाई यहाँ पे देखो बुक परचेस करने के लिए कौन से बटन पे क्लिक करेंगे, बाय दिस बुक, बाय दिस बुक, बाय बुक, बाय नाम का बटन है, जिससे हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमारी बुक को पसंद कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। जैसे आपने बाय दिस बुक पे क्लिक कर दिया, आपका बुक जो है वो कहां पे चला जाएगा बेटा, शॉपिंग कार्ट के अंदर चला जाता है। मैंने आपको बताया था बेटा शॉपिंग कार्ट लुक लाइक बास्केट, लुक लाइक ट्रॉली, तो भाई उसमें चला जाएगा। एनी सिलेक्टेड प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी डिलीटेड, अगर उसमें कोई पहले से कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट की है तो आप उसको क्या करेंगे बेटा, डिलीट भी कर सकते हैं, आप उसमें देख भी सकते हैं, आप उसमें नया ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आया भाई एनी सिलेक्टेड प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी डिलीटेड और द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी चेंज इन द शॉपिंग कार्ट। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको शॉपिंग कार्ट में जाके क्या करेंगे बेटा, चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पे आपको मिलेगा शॉपिंग कार्ट के अंदर, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। चलिए शॉपिंग कार्ट के अंदर हमने देख लिया कि भाई बराबर है, हमने जो प्रोडक्ट खरीदा है वही है। फिर बाद में ये कंफर्म करने के लिए हमारे पास ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए एक बटन आता है बेटा, ये एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है, प्लेस ऑर्डर। क्या ऑप्शन बेटा, प्लेस ऑर्डर। जैसे आपने प्लेस ऑर्डर नाम के बटन पे क्लिक कर दिया तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पे ई कॉमर्स का लास्ट एंड वाला पेज आपको क्या करेगा बेटा, डिस्प्ले होता है। कौन सा ऑप्शन भाई, प्लेस ऑर्डर, ठीक है ना। दिस टेक द कस्टमर टू फाइनल स्क्रीन, लास्ट स्क्रीन आपको दिखेगी, ठीक है ना। और ये जो लास्ट वाला जो स्क्रीन है वो रिक्वायर करेगा बेटा, यहां पे आपसे मांगेगा लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा कुछ भी ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। जो आप यूजर आईडी और पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बेटा ये क्रिएट अ लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। इन केस हैज नॉट बीन क्रिएटेड, अदरवाइज आप क्रिएट कर सकते नहीं है। दिस इज प्रोवाइड द बिलिंग एड्रेस, उसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है बेटा, बिलिंग एड्रेस, कि आपने जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है, बिल बना रहे हो, वो कौन से एड्रेस पे प्रोडक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा भाई बिलिंग एड्रेस, यहाँ पे आता है। एट दिस पॉइंट द ऑर्डर समरी एंड पेमेंट ऑप्शन कैन बी सीन। एड्रेस देने के बाद आपको मिलेगा बेटा यहाँ पे ये पूरा ऑर्डर का समरी मिलेगा, कितना बिल होता है, और आपको पेमेंट करने का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। कैसे पेमेंट करते हैं, कौन सी मेथड से पेमेंट करते हैं, वो आपको स्क्रीन के ऊपर मिलता है। वंस प्रोसेस इज ओवर द प्रोडक्ट ऑर्डर इज मेड एंड द ई बुक्स आर शिपेड टू एड्रेस, प्रोवाइड द शिपिंग डिटेल्स। आपको क्या करेगा बेटा, जैसे आपने पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे आता है बेटा शिपिंग डिटेल। शिपिंग डिटेल का मतलब कस्टमर का एड्रेस, कौन से एड्रेस पे भेजना है, जैसे वो शिपिंग एड्रेस में जो भी लिखा है वहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, चला आता है, डिलीवर हो जाता है। नाउ अ डे देयर इज ऑल्सो ऑप्शन पेमेंट ऑफ डिलीवरी। आप सब लोग जानते हैं बेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर यही मानते हैं पेमेंट ऑन डिलीवरी, जिसको बोलेंगे बेटा COD, कैश ऑन डिलीवरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी का। 80% लोग इंडियन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे डिलीवरी के टाइम हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो ऐसे हम लोग फ्लिपकार्ट में से हम लोग परचेज करें। याद रखना है बेटा, बाय दिस बुक, कुछ भी खरीदना है तो बाय या बाय दिस बुक, बाय वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना बेटा। ऑर्डर कंफर्म करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे बेटा
प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा यहाँ पे शिपिंग डिटेल। शिपिंग डिटेल में आपको क्या देना है, एड्रेस देना। तो बेटा ये हाईलाइट किया हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। यही ऑप्शन आपको आंसर में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो पहला मॉडल कंप्लीट हुआ। सेकेंड मॉडल की बात करते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलेंगे B2B के नाम से जानते हैं। भाई B2B का पूरा नाम दो बिजनेस पार्टनर के बिटवीन का ट्रांजैक्शन नोन एज B2B, दो एजेंट के बिटवीन का ट्रांजैक्शन नोन एज B2B, दो ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन का ट्रांजैक्शन जिसको बोलेंगे बेटा B2B के नाम से जानते हैं। दोनों जगह पे बिजनेसमैन ही होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलेंगे बेटा B2B के नाम से जानते हैं। B2B रिफर टू ई कॉमर्स एक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट बिजनेस पार्टनर। दो बिजनेस पार्टनर, दो एजेंट, दो डीलर, कुछ भी, दोनों क्या होने चाहिए बेटा, बिजनेसमैन ही होने चाहिए। उनके बिटवीन का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नोन एज B2B के नाम से जानते हैं। इन B2B बोथ द सेलर एंड द बायर आर बिजनेसमैन। दो ही चीज आता है बेटा, एक बेचने वाला होता है और एक खरीदने वाला होता है। एक सेलर होगा, एक बायर होगा। दोनों क्या होते हैं बेटा, बिजनेस एंटिटीज होते हैं। दोनों बिजनेसमैन ही आपको देखने को मिलेगा। अगर एक खरीदता है तो वो भी बिजनेसमैन रहेगा, एक बेचता है तो वो भी क्या है बेटा, बिजनेसमैन ही आपको देखने को मिलता है। इट इनेबल द बिजनेस फ्रॉम ई रिलेशनशिप। B2B मॉडल के अंदर जब आप कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं तो उसका जो रिलेशन बनता है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा ई रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते नहीं है, लेकिन ये दोनों के बिटवीन का रिलेशन जिसको बोलेंगे बेटा ई रिलेशनशिप। B2B के अंदर ई रिलेशनशिप ही आपको देखने को मिलेगा। और ये ई रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमारे पास जो यूजफुल होता है उसको बोलेंगे बेटा ईमेल के नाम से जानते हैं। मेरा और आपका ई रिलेशन होगा तो मुझे आपको कोई मैसेज देना है तो मैं क्या यूज करूंगा बेटा, ईमेल का यूज करता हूं। अगर आपको कोई मुझे मैसेज देना है, कोई ऑर्डर देना है तो आप भी कौन सा, किसका यूज करेंगे बेटा, ईमेल। मैंने और आप एक दूसरे को जानते नहीं है, देखा हुआ नहीं है कि आपका चेहरा क्या है, आप कौन है, आप एक दूसरे को जानते नहीं है। लेकिन B2B से बिजनेस करते हैं तो उसको बोलेंगे बेटा ई रिलेशनशिप, इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप। और वो इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए वी आर यूजिंग ईमेल का यूज करेंगे। यहां पे आया भाई देयर सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड अदर एंटिटीज, जो आपको देखने को मिलेगी बेटा B2B के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बेटा, विद द हेल्प ऑफ B2B द कंपनीज कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ कॉमन बिजनेस एक्टिविटी लाइक सप्लायर मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पेमेंट मैनेजमेंट एंड मैनी मोर। ये सब आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए, पेमेंट को मैनेज करने के लिए सब आपको एक्टिविटी प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ अ इफेक्टिव मीडिया फॉर मैनेजिंग द टेलीमार्केटिंग सप्लाई चेन, जस्ट इन टाइम डिलीवरी ऑन द ऑनलाइन सर्विस। ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करने के लिए ये सब यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। भाई याद रखना है, सम एग्जाम्पल ऑफ द B2B, ये दोनों ही एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है बेटा, ये दोनों को याद रखना है। पहला वेबसाइट है, पहला URL जिसको बोलेंगे बेटा commodity.com एंड दूसरा URL जिसको बोलेंगे बेटा tradeindia.com। ये इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, B2B का पूरा नाम होगा, ठीक है ना, बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा भाई, ये B2B बिजनेस कौन करेंगे, तो दोनों बिजनेस पार्टनर के बिटवीन का बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, दो एजेंट, उसको बोलेंगे बेटा B2B। समझ में आया तो ये उसको बोलेंगे बेटा, उसका डेफिनेशन आ गया। थर्ड पॉइंट क्या आएगा भाई, B2B के अंदर एक दूसरे के साथ कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको बोलेंगे बेटा ईमेल से ट्रांजैक्शन करते हैं। भाई ईमेल से जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको क्या बोलेंगे बेटा, ई रिलेशनशिप। भाई B2B के अंदर कौन सा रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, B2B ई रिलेशनशिप, ठीक है ना। B2B के अंदर ई रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है। भाई B2B के अंदर कौन सी URL, कौन सी वेबसाइट का यूज करेंगे, तो याद रखना है बेटा दो ही, commodity.com एंड tradeindia.com, ठीक है ना। तो ये दो सेकंड मॉडल जिसको बोलेंगे बेटा B2B के नाम से जानते हैं। चलिए आगे थर्ड वाला मॉडल जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, जिसको बोलेंगे बेटा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो उसका पूरा नाम तो समझ में आ गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर, जिसको C2C बोलेंगे। कैसे वर्क करता है, हाउ टू वर्क कैसे करेगा बेटा, एक कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को दूसरे कस्टमर को क्या करता है बेटा, वो प्रोडक्ट बेच देता है। दो कस्टमर के बिटवीन का ट्रांजैक्शन नोन एज C2C के नाम से जानते हैं। तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे C2C मॉडल यहाँ पे आएगा। कंज्यूमर टू कंज्यूमर रिफर टू ई कॉमर्स एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ट्रांजैक्शन बिटवीन among the
कस्टमर, दो कस्टमर के बिटवीन का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नोन एज C2C, या फिर उसको बोलेंगे बेटा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इन इनेबल द कंज्यूमर टू डायरेक्ट डील विद द ईच अदर थ्रू ऑनलाइन ऑक्शन। यहां पे क्या करेंगे बेटा, ये C2C मॉडल सबसे ज्यादा जो प्रिफर करता है वो है बेटा ऑनलाइन ऑक्शन, डायरेक्ट प्रिफर करता है। जो भी कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहता है और जो भी कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, ये दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, उसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, इसमें ब्रोकर नहीं आता है जो कमीशन लेता है, इसमें डायरेक्ट ही सेलर और बायर दोनों कस्टमर है और दोनों कस्टमर के बिटवीन का ट्रांजैक्शन जिसको बोलेंगे बेटा C2C के नाम से जानते हैं। क्लासिफाई एडवर्टाइजमेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, जिसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ऑनलाइन ऑक्शन होता है, जिसको बोलेंगे बेटा C2C के नाम से जानते हैं। एन इंटरनेट यूजर कैन बिकम अ वेंडर और परचेजर C2C। बेटा देखो यहां पे ऐसा है कि भाई ये C2C मॉडल आपको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आप सेलर हैं तो सेलर में से बायर भी बन जाते हैं। सपोज मान लो कि भाई मुझे ये पेन बेचना है, ये पेन मैंने बेचने के लिए रख दी, मैंने पेन की वैल्यू रखी बेटा 10 रुपीज़, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पेन है, अभी उसका प्राइस मुझे 10 नहीं उससे ज़्यादा चाहिए, तो मैं खुद सेलर में से क्या बन जाऊंगा बेटा, बायर बन जाऊंगा और ये पेन का बीड में लगाऊंगा 15 रुपये, मुझे 15 रुपये से ज़्यादा रुपये प्राइस चाहिए, तो मैं उसका बीड क्या करूंगा बेटा 15 रुपीज़ बनाऊंगा, ठीक है ना। तो जो भी पर्सन 15 रुपीज़ से ज़्यादा बीड करता है उसको ये पेन बेच ही जाएगी। तो कस्टमर क्या करेगा बेटा, जो भी बायर है जो भी सेलर है वो सेलर अपनी प्रोडक्ट्स का पैसा ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा लेने के लिए वो सेलर में से क्या बन जाता है बेटा, बायर भी बन जाता है। ऐसी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। ऑक्शन साइट आर गुड एग्जांपल ऑफ C2C। जितने भी ऑक्शन साइट है वो सारे बहुत ही अच्छे एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं C2C मॉडल के नाम से, जानेंगे C2C मॉडल का आएगा। इफ देयर इज प्रोडक्ट टू बी सोल्ड इट कैन गेट लिस्टेड एट द ऑक्शन साइट एंड अदर कैन बीड फॉर इट। आपने जो भी सपोज मान लो आपको कोई अपनी प्रोडक्ट को बेचना है, सोल्व करना है, तो आप क्या करेंगे बेटा, ऑक्शन साइट के ऊपर आप उसको रखेंगे। आपने ऑक्शन साइट के अंदर वो प्रोडक्ट को रखा है, इमेज को रखा है, मतलब आप क्या करेंगे बेटा, आप क्या बन जाएंगे, सेलर बन जाएंगे। और दूसरा वाला बंदा क्या करेगा, अदर पर्सन क्या करेगा, वो प्रोडक्ट का बीड करेगा। तो बीड जो करता है उसको बोलेंगे बीडर, और जो बीडर होता है वो क्या करेगा बेटा, आपकी प्रोडक्ट को बाय करता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ C2C वो याद रखना है बेटा, जिसके अंदर आपने नाम सुना है ebay.com, ठीक है ना, दिस इज अवर ऑक्शन साइट। दूसरा आएगा बेटा OLX.com, आपने ये भी नाम सुना है, OLX पे बेच दो, OLX पे बेच दो। एंड थर्ड आएगा बेटा Quikr.com। ये कोई भी एप्लीकेशन का आप यूज़ करो, सामने वाला जो प्रोडक्ट बेचता है वो कस्टमर ही होता है, और दूसरा जो सामने वाला वो प्रोडक्ट खरीदेगा वो भी कौन होता है बेटा, कस्टमर। और ऐसे जो एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं उसको बोलेंगे बेटा C2C मॉडल से प्रिपेयर किया हुआ वेबसाइट है, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना है, एग्जाम में आता है, ठीक है ना, C2C के नाम से जानेंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन हमारे पास देखेंगे बेटा, फोर्थ वाला ऑप्शन जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस बेटा ये थोड़ा अलग टाइप का है, यहां पे उसको बोलेंगे बेटा C2B का पूरा नाम समझ में आ गया। उसमें अगर आपके एग्जाम के अंदर एक ऑप्शन आता है बेटा, एक वर्ड आता है रिवर्स ऑक्शन, अगर ऑक्शन आता है तो C2C, लेकिन उसके सामने उसके आगे आपको मिला बेटा रिवर्स ऑक्शन, रिवर्स ऑक्शन वर्ड आता है तो 101% एक ही आंसर आएगा C2B। आप बोलेंगे सर रिवर्स ऑक्शन क्या होता है, तो रिवर्स ऑक्शन का मतलब जो भी कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइस, जो भी कंपनी की प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, कस्टमर डिटरमाइन करता है, कस्टमर डिटरमाइन करता है। कस्टमर उसको बोलेगा नहीं इतना पैसा दूंगा, अगर आपको खरीदना बेचना है तो बेचिए वरना दूसरा, ठीक है ना। तो ये भाई यहाँ पे इसलिए उसको बोला जाता है बेटा रिवर्स ऑक्शन। देखो दूसरे में क्या है, जो कंपनी ने टैग किया है कि भाई ये पेन की प्राइस 500 रुपये,
तो आप उसमें बार्गेनिंग कर सकते नहीं है। लेकिन ये C2B नाम का जो भी एप्लीकेशन आता है उसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हो। आप बोलेंगे सर ऐसा तो कोई वेबसाइट हमने देखा ही नहीं है जिसमें हम बार्गेनिंग करें। अमेजोन चालू करते तो उसमें तो जो प्राइस है वही हमें देना पड़ता है, उसमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि C2B मॉडल में कौन कौन सी आएगी बेटा। C2B मॉडल के अंदर आपने देखा होगा बेटा ये शेयर मार्केट की एप्लीकेशन, शेयर मार्केट की जो भी एप्लीकेशन होती है उसमें सपोज मान लो भाई रिलायंस का प्राइस है, रिलायंस के शेयर का प्राइस है 500 रुपीज़, लेकिन आप बीड करते हो मुझे 500 रुपीज़ में नहीं खरीदना है, मुझे 450 में खरीदना है। अगर रिलायंस को परवड़ता है ये शेयर, अगर आपको परवड़ेगा तो वो किस में बेचेगा बेटा 450। उसका ओरिजिनल प्राइस तो 500 था लेकिन आपने कितने में मांगा बेटा 450, तो उसको बोलेंगे बार्गेनिंग के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा ये शेयर मार्केट की जो भी एप्लीकेशन होती है वो सब किसको प्रीफर करती है बेटा C2B, क्योंकि उसमें कस्टमर बीड करता है। प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन कौन करता है बेटा कस्टमर करता है, तो उसको बोलेंगे भाई C2B के नाम से जानते हैं। क्लियर बेटा, समझ में आया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2B इन्वॉल्विंग रिवर्स ऑक्शन वेयर द कंज्यूमर डिटरमाइन द प्राइस प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है ना, कंज्यूमर क्या करेगा बेटा उसकी प्राइस को डिटरमाइन करता है, सर्विसेज को डिटरमाइन करेगा। इन दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स कंज्यूमर हैव द चॉइस ऑफ वाइड रेंज, क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, क्यों ऐसा करता है वो, क्योंकि कस्टमर के पास प्रोडक्ट की रेंज जो है, चॉइस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं तो दूसरे के पास से खरीदेंगे, इसलिए और कंपनी भी क्या करेगी बेटा ये अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो कस्टमर के प्राइस के अंदर वो डेटा को क्या करती है, वो प्रोडक्ट को क्या करती है बेच देती है, क्योंकि उसमें वाइड रेंज होता है। द कंपनीज बीड ऑफर द प्रोडक्ट, ये कंपनी ही कस्टमर को बीड करने की ऑफर देता है। भाई ये प्रोडक्ट का प्राइस आप कितना देना चाहते हो, अगर उसको वैलिड लगता है तो वो बेच देगा। ठीक है ना, सर्विस ऑफ द कंज्यूमर। द हेल्प इन रिड्यूसिंग द बार्गेनिंग, उसको बोलेंगे बेटा बार्गेनिंग के नाम से जानते हैं। बार्गेनिंग वाला जो भी साइट होता है उसको बोलेंगे बेटा यहाँ पे C2B के नाम से जानते हैं। वाइल इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर बोथ द कंज्यूमर एंड कंपनी, दोनों के लिए फ्लेक्सिबल है। जो अगर कंज्यूमर को इतने में परवड़ता है तो वो खरीदेगा, अगर कंपनी को इतने में वो सेल करना चाहता है तो दोनों एक दूसरे के से कैसे बेटा फ्लेक्सिबल है। एग्जाम्पल में याद रखना बेटा, देखो ये दो एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है ना, पहला एग्जाम्पल जिसको बोलेंगे बेटा beedstall.com, ये वाला C2B, और दूसरा है बेटा जीतले.in, ये भी क्या होगा बेटा C2B को प्रिफर करता है। ठीक है ना, दो वेबसाइट को याद रखना बेटा, B2B में commodity.com, TradeIndia.com, और C2B के अंदर दो beedstall.com और दूसरा आएगा बेटा जीतले.in। ऐसी दो एप्लीकेशन का यहाँ पे हमने दिया। अभी तो मार्केट के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई, लेकिन उसमें हमें याद नहीं रखना है, हमें ये दो चीज़ को याद रखना है जो प्रीफर करेगा C2B। चलिए आगे देखते बेटा यहाँ पे ये तो हो गए हमने बिजनेस कॉमर्स की बात की। वेरिएंट्स ऑफ द ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल मैंने आपको बता दिया बेटा, अलग अलग 4 टाइप्स के हैं, और दूसरे भी हैं हमारे पास। देयर आर अदर वेरिएशन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल इफ गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था बेटा ये बिजनेस मॉडल बताए थे 4 टाइप के। अभी हमारे पास आएंगे बेटा गवर्नमेंट के मॉडल। पहला मॉडल मैंने आपको बताया बेटा G2B, दूसरा मॉडल बताया बेटा G2C, थर्ड मॉडल बताया बेटा G2G। गवर्नमेंट से जो बिजनेस करता है उसको G2B के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट की सारी इंफॉर्मेशन सिटीजन को डायरेक्ट मिलती है तो उसको G2C बोलेंगे, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट के बिटवीन का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा G2G के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट के 3 मॉडल्स, चलिए 1 बाय 1 देखते हैं, आगे देखेंगे। पहला मॉडल आया बेटा गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B। ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा बेटा गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B रिफर टू सर्विस एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड द गवर्नमेंट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वास्ट नेटवर्क गवर्नमेंट वेबसाइट। आपको कोई भी गवर्नमेंट का काम करना है तो ये बिजनेसमैन कंपनी को प्रोवाइड करेगा सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन वेबसाइट कौन सी होती है बेटा गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है। गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उसको बोलेंगे बेटा G2B के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने नाम सुना है बेटा ये CA ऐसा नाम सुना है, चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो कभी भी कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट के पास हम जाएंगे तो शायद वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज होता नहीं है, लेकिन काम किसका करता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है,
TDS को रिटर्न करता है, कुछ फॉर्म फिलअप करके देता है, ठीक है ना। वो सारे काम किसके करता है? गवर्नमेंट के काम करता है। गवर्नमेंट का काम करेगा, CA अपने बिजनेस को चलाएगा। इन दोनों के बिटवीन का रिलेशन मॉडल G2B के नाम से जाने। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बेटा, LIC का एजेंट। और LIC जो है बेटा वो गवर्नमेंट मानी जाती है, गवर्नमेंट बोलते हैं। LIC का काम करेगा, एजेंट है, एजेंट LIC का एम्प्लॉइज नहीं है, लेकिन वो क्या है बेटा, LIC का काम करता है। तो इन दोनों के बिटवीन का रिलेशन जिसको बोलेंगे बेटा G2B के नाम से जानते हैं। दूसरा में हम बताएंगे बेटा, वो RTO में ऑफिस में जाते हैं। RTO ऑफिस में, RTO तो गवर्नमेंट है, लेकिन उसके पास हम अपना लाइसेंस या कुछ भी काम करवाने के लिए हम लोग वहाँ पे बैठे हुए एजेंट का कांटेक्ट करते हैं, एजेंट के पास जाते हैं। तो भाई एजेंट, RTO का काम और एजेंट, इन दोनों के बिटवीन का रिलेशन G2B के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें G2B को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट से आपको काम करना है तो गवर्नमेंट की बिजनेस पॉलिसी को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, फॉलो करना पड़ेगा। भाई बिजनेस पॉलिसी मीन्स व्हाट? अगर सपोज मान लो आप बिजनेस करना चाहते हो विथ गवर्नमेंट, तो आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा बेटा बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट का टेंडर। आपको टेंडर फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा, उसको बोलेंगे बिजनेस पॉलिसी। गवर्नमेंट की बिजनेस करने की पॉलिसी क्या है, उसका फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है, जिसको बोलेंगे बेटा बिजनेस पॉलिसी। दूसरा पॉइंट आता है बेटा, ये अप्रूवल फॉर द स्टार्टिंग टू द बिजनेस। अगर आपका टेंडर बिजनेस पॉलिसी अप्रूवल हो जाता है, पास हो जाता है, तो आपको दिया जाता है बेटा गवर्नमेंट का लाइसेंस कोड। जो भी गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं वो एजेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी को गवर्नमेंट का क्या मिलता है बेटा, लाइसेंस कोड मिलता है। कोई भी बंदा गवर्नमेंट का काम नहीं कर सकता है। जिसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है, जिसका टेंडर पास हुआ है, वही पर्सन गवर्नमेंट का काम कर सकता है। तो दूसरा बेटा, भाई मैंने टेंडर भर दिया, दूसरा हमें गवर्नमेंट ने क्या दिया भाई, बिजनेस को स्टार्ट करने का अप्रूवल दिया। लेकिन अप्रूवल दिया, वो पता कैसे चलेगा, तो हमें वो क्या प्रोवाइड करता है बेटा, लाइसेंस नंबर प्रोवाइड करता है। चलिए भाई लाइसेंस आ गया, अभी हमें क्या करना है, सेटअप रिक्वायरमेंट। अभी गवर्नमेंट क्या रिक्वायरमेंट करती है, कौन से कंप्यूटर लाने पड़ेंगे, कौन सा प्रिंटर लाना पड़ेगा, कौन सा इंटरनेट यूज करना पड़ेगा, ये सारी सेटअप, सारा ऑफिस का जो सेटअप है वो बाद में हमें करना पड़ता है। जैसा उसका रिक्वायरमेंट है वैसा हमें सेटअप यहाँ पे बना देगा। तो थर्ड पॉइंट आ गया बेटा, यहाँ पे सेटअप भी हो गया। अभी जाके हम लोग क्या करेंगे बेटा, अदर स्पेसिफिकेशन फॉर्म दिस वेबसाइट, और ये बाद में वो ये गवर्नमेंट का वेबसाइट यूज करके हम क्या करेंगे बेटा, गवर्नमेंट के सारे काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वेरियस फॉर्म कैन बी फिल एंड सबमिट ऑनलाइन देयर रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस के रिलेटेड जितने भी फॉर्म होते हैं वो एजेंट, वो बिजनेसमैन क्या करेगा बेटा, कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज होता नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज देयर वेबसाइट। यहां पे देखो बेटा, याद रखना है incometaxindia.gov.in। यही हमारा एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है, बोर्ड एग्जाम में भी यही आता है, जो प्रीफर करता है बेटा G2B को प्रीफर करता है। वेयर ऑल द रूल्स रिलेटेड टू टैक्स, वो क्या करेगा बेटा, टैक्स के रूल, टैक्स जब पे करने के लिए सारे रूल्स, सारे फॉर्म को फिलअप करता है। फैसिलिटी सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन टैक्स प्रोवाइड, ठीक है ना। दिस बिजनेस मॉडल इज पार्ट ऑफ ई गवर्नर्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, गवर्नमेंट का जो भी काम करते हैं उसको बोलेंगे ई गवर्नर्स का एक पार्ट है, ऐसा उसको बताया जाता है। बेटा ई गवर्नर्स, अगर उसमें सिटीजन नहीं आता है तो उसको बोलेंगे बेटा G2B। लेकिन ई गवर्नेंस का दूसरा एक पार्ट है, लेकिन वो सिटीजन आता है तो वो बन जाएगा बेटा G2C बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ बेटा हमारा मॉडल, जिसको बोलेंगे G2B के नाम से जानते हैं। चलिए आगे दूसरा मॉडल आया बेटा G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं बेटा, वो GSCB.org नाम की वेबसाइट देखिए। GSCB.org गुजरात गवर्नमेंट है, और आप क्या करेंगे बेटा, ऑनलाइन रिजल्ट देखते हैं, ऑनलाइन रिजल्ट देखेंगे तो भाई ऑनलाइन रिजल्ट जो आपको देखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो उसको बोलेंगे बेटा G2C। कंज्यूमर क्या करता है, सॉरी सिटीजन क्या करेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट का वेबसाइट यूज करके वो क्या करेगा, अपना काम कर सकता है, जिसको G2C के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस, इसको भी बोला जाता है बेटा ई गवर्नेंस का पार्ट। लेकिन क्या याद रखना है दोनों में, क्या याद रखना है दोनों में, एक में आएगा बेटा G2B आएगा,
और दूसरे में आएगा बेटा सिटीजन। सिटीजन ऐसा वर्ड आता है तो गवर्नमेंट ई गवर्नर्स का पार्ट कौन सा, G2C। अगर यहाँ पे सिटीजन ऐसा वर्ड नहीं आता है, बिजनेसमैन ऐसा वर्ड आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा वर्ड आता है, तो वो कौन से ई गवर्नर्स का पार्ट हो जाएगा बेटा, G2B के नाम से जानते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिजनेस मॉडल इज प्रोवाइड गुड एंड इफेक्टिव सर्विसेज टू इंडिविजुअल सिटीजन। ये सारे इंडिविजुअल सिटीजन को प्रोवाइड करता है बेटा, ये गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने नाम सुना है बेटा डिजी लॉकर, डिजी लॉकर जो है वो गवर्नमेंट का है, तो और गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट आप कंज्यूमर क्या करेगा बेटा, सॉरी सिटीजन क्या करेगा, लॉगिन करके सारी डिटेल्स को निकाल सकता है। आपने नाम सुना है बेटा एम परिवहन ऐप, एम परिवहन जो है वो गवर्नमेंट है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा, सिटीजन डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होके वो अपनी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है। किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बेटा। वेरियस वेलफेयर स्कीम, कौन कौन सी स्कीम अभी चल रही है वो हमें नहीं पता होता है, लेकिन डिजिटल गुजरात में जाएंगे तो आपको सब मिलता है। डिफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म, अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट के एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने हैं तो भी आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यूज बाय द सिटीजन, ये सब कौन कर सकेगा बेटा, सिटीजन खुद अपने तरीके से करेगा, तो उसको बोलेंगे बेटा G2C। लेकिन आप नहीं काम करते हैं, आप किसी एजेंट के पास चले गए, वही गवर्नमेंट का काम, लेकिन वी आर यूजिंग एजेंट, एजेंट के पास चले गए तो वो बन जाएगा बेटा G2B। एजेंट के पास गए तो G2B, अगर आप एजेंट के पास नहीं जाते, खुद इनकम टैक्स का फॉर्म फिलअप करते हो तो G2C के नाम से जानते हैं। ये जो पहला एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च हुआ बेटा उसको हम लोग बोलेंगे G-SWAN के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये रहा बेटा G-SWAN। G-SWAN का पूरा नाम गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क डेवलप किया बेटा। ये पहला खुद का नेटवर्क, ओन नेटवर्क बनाया, ठीक है ना। पॉपुलर एंड अवेलेबल ऑन, कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है बेटा, www.gswan.gov.in। इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी बेटा सारे गुजरात की गवर्नमेंट की पॉलिसी, कौन कौन सी ऑफिस होती है, कौन ऑफिस में कौन सा काम होता है, कहाँ पे फॉर्म मिलता है, कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। G-SWAN को ओपन करो वेबसाइट को और उसमें से आप क्या करेंगे बेटा, सारी ऑप्शन यहाँ पे सारे फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ बेटा G2C। लास्ट मॉडल G2G। चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे बेटा। G2G मतलब दो सरकार के बिटवीन का ट्रांजैक्शन, दो गवर्नमेंट के बिटवीन का ट्रांजैक्शन, जिसको बोलेंगे बेटा G2G के नाम से जानते हैं। G2G रिफर टू ऑनलाइन नॉन कॉमर्शियल कम्युनिकेशन, उसको बोलेंगे बेटा नॉन कॉमर्शियल कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसी, दो गवर्नमेंट एजेंसी G2G, दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन G2G, दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट G2G, ये दोनों के बिटवीन का ट्रांजैक्शन जिसको बोलेंगे बेटा G2G के नाम से जानते हैं। द शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प द रिड्यूस IT कॉस्ट, IT का पूरा नाम याद रखना बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो क्या करेगा, IT कॉस्ट को रिड्यूस करता है। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन का मतलब लाइव प्रोसेस, आपने कोई एप्लीकेशन किया है लेकिन एप्लीकेशन कहाँ पे अटकी है, अगर आपको देखना है तो आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, लाइव दिखाई देता है, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। एंड गवर्नमेंट ऑफिस कैन बी मोर इफेक्टिव, ठीक है ना, एफिशिएंट। और ये गवर्नमेंट ऑफिस भी क्या हो गई बेटा, ये अभी मोर ज़्यादा एक्टिव हो गई है। अभी आपको कुछ भी एप्लीकेशन ढूंढना है तो आपको एप्लीकेशन नंबर दो, कंप्यूटर क्या करेगा बेटा, वो ढूंढ के निकाल के देता है, ठीक है ना। फ्रॉम ऑल द ई कॉमर्स डिस्क्राइब अबाउट B2C एंड B2B आर टू मोस्ट वाइडली यूज मॉडल, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मॉडल बेटा B2C है और दूसरा कौन सा है B2B, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मॉडल है। चलिए यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 4 बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको मिलेंगे बेटा 7 मार्क्स के MCQ, ईजी है, डेली आप यूज़ करते हो, एक बार अच्छी तरह उसको देखो सुनो, अच्छे मार्क्स आपके आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।